सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसमें हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट करने वाले हैं नीट 2026 के लिए। आज का वीडियो इस बात पे बेस्ड है कि नीट की काउंसलिंग कराते वक्त जो नीट 2026 का रिजल्ट आया है, अब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो काउंसलिंग कराते वक्त आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस कर लेंगे। आप सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ इकट्ठा कर ले, अगर कोई रेडी नहीं है तो रेडी करवा ले, ताकि काउंसलिंग के टाइम आपको भागा दौड़ी ना करनी पड़े, कंफ्यूजन ना हो जाए। उससे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट इस चैनल पे नया है तो प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर किसी ने ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, ये वाला टेलीग्राम चैनल अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप सब लोग ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, t.me/नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस वाले जो डॉक्यूमेंट्स का जो पीडीएफ होगा वो भी इसी टेलीग्राम पे मैं अपलोड करने वाली हूँ, आपको मिल जाएगा पीडीएफ, इसलिए प्लीज ये वाला ज्वाइन करना ना भूले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाला इंस्टाग्राम कोई भी ज्वाइन करना नहीं भूलेगा, फॉलो कर देना ट्रिक्स के लिए, अपडेट्स के लिए। ऑल द बेस्ट आप सबकी काउंसलिंग के लिए। स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशन, जो कि है बेसिकली डॉक्यूमेंट्स पे बेस की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत होती है नीट की काउंसलिंग कराते वक्त। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए होता है नीट का स्कोर कार्ड। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? नीट का स्कोर कार्ड चाहिए होता है। ठीक है, अभी आपने एग्जाम दिया होगा, रिजल्ट आया होगा, वो स्कोर कार्ड आप डाउनलोड करवा लेना, प्रिंट भी निकलवा लेना चाहिएगा आपको। ठीक है, कलर में, और इसकी कॉपीज भी करवा के रखना ताकि कोई दिक्कत ना आए बाद में। और आपको चाहिए आइडेंटिटी कार्ड। अब आइडेंटिटी कार्ड जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम यूज किया होगा, वेदर इट इज आधार कार्ड, वेदर इट इज पैन कार्ड, तो वही आइडेंटिटी कार्ड आपको इस बार भी यूज करना है। ठीक है, तो आप आधार कार्ड भी यूज कर सकते हैं, पैन कार्ड भी यूज कर सकते हैं। इस टाइप का कुछ दिखता है, मैंने हर चीज का आपको स्क्रीनशॉट बता दिया है, ये देख लीजिए। आपको और चाहिए क्या? एडमिट कार्ड, जो आपने नीट के टाइम यूज किया होगा ना एडमिट कार्ड, उसकी आपने कॉपी निकाल के भी रखी होगी, तो वही एडमिट कार्ड, अगर अगर किसी के पास अभी एडमिट कार्ड नहीं हो, आप जाके डाउनलोड करेंगे साइट पे, अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड वगैरह डालेंगे, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड के अलावा अगर जो चीज आपको चाहिए तो क्या होगी? ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, मान लो आपने लास्ट 12th किया, उसके बाद आपने नीट किया, तो आपको 12th क्लास का जो सर्टिफिकेट होगा, है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो चाहिएगा। मान लो आप किसी कोर्स में एनरोल्ड हो, तो जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको चाहिए होगा वहां से नीट के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। ठीक है, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आपको जरूरत होती है। उसके बाद जो आपको चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, आपको ये मोस्टली स्कूल से मिल जाता है। आपको जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की होगी वहां से आप ये ले सकते हैं, बनवा भी सकते हैं। अब देखिए, गैप सर्टिफिकेट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये गैप सर्टिफिकेट क्या होता है। तो देखो, गैप सर्टिफिकेट एक इस तरीके का एफिडेविट होता है जो ये बताता है कि जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तब आप कहाँ थे। देखो, जब तुम घर में बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक कोचिंग में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दुनिया नहीं जानती है कि तुम क्या कर रहे हो, है ना। उन जो आप कॉलेज में जाने वालों को कॉलेज नहीं जानता है कि 2 साल आप कहाँ थे, आपको बताना पड़ता है ना, कि मैंने इस ईयर में 12th कंप्लीट की, उसके बाद मैंने इतने साल का ड्रॉप लिया, इतने साल के ड्रॉप में मैं इस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रही थी, या फिर मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की, कैसे, मतलब उस टाइम में मैं कहाँ थी, या फिर मैं इस वाले कोर्स में एनरोल थी, अब मेरे को नीट वाली कॉलेज मिली है तो मैं वहां। तो ये जो आपने उस ड्रॉप पीरियड में आपने क्या किया वो आपको बताना होता है, इफ यू आर ड्रॉपर। तो जो भी ड्रॉपर बच्चे हैं उन सबको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होता है। ठीक है, बन जाता है, कैसे बनता है मैं आपको अभी बता देती हूँ, अगर किसी को कंफ्यूजन भी हो तो। कुछ नहीं करना है, आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, जो ई मित्र पे होता है, आपको वो आधार कार्ड देना है, वो आपके लिए एक बना देंगे गैप सर्टिफिकेट। आपको जस्ट उनके अंदर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना जो पहले वाला स्कूल या कॉलेज था, आपने लास्ट कब पास किया, उसके बाद आप अब कौन से ईयर में, जैसे कि 2025 में आप नीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, काउंसलिंग के लिए, वो सब चीजें इसके अंदर आपको लिखनी होती है, फिल करनी होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर वगैरह करना होता है, और यहाँ पे जो है नोटेटरी का सिग्नेचर, नोटेटरी करवा लेनी होती है। सस्ता हो जाता है, बेसिकली 100 to 120 रुपीज में ये पूरा बन के रेडी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज आती है, आपको चाहिए होता है 10th का सर्टिफिकेट, जो 10th की मार्कशीट आपकी आई होगी वो यूज कर सकते हैं। 12th की मार्कशीट भी आपको चाहिए होती है, बेसिकली डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है, क्योंकि नीट वाले कहते हैं ना कि आपको 17 ईयर से ऊपर एज होनी चाहिए आपकी, तो वो प्रूफ करने के लिए आपको ये मार्कशीट देनी होती है।
और एक होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। मान लो अभी कोई बच्चा 12th किया और उसके बाद उसने बीएससी कर लिया और साथ में वो नीट की पढ़ाई कर रहा था, अब उसका सिलेक्शन होने वाला है किसी कॉलेज में, किसी भी कोर्स में, तो अब आप काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो उसके लिए आपको बताना होगा ना कि मैं भाई इस कॉलेज में बीएससी या फिर कोई भी अदर कोर्स में कर रही थी या कर रहा था, और वहां से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा ताकि आप न्यू कॉलेज में एडमिशन ले सको। ठीक है, तो वो आपको देना होता है। आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटो देनी होती है। अब ये पासपोर्ट साइज फोटो कौन सी होगी, कोई भी फोटो उठा के मत लगा देना, अपने बचपन की फोटो नहीं लगा सकते, अभी का फेस होना चाहिए, और अभी भी कोई और फोटो नहीं, वो फोटो जो आपने नीट की जो एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने भरा था तब आपने जो फोटो यूज की थी वही फोटो आप सब लोग यूज करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए किसी भी स्टूडेंट को इन सब चीजों को लेके। नेक्स्ट जो मैं बात कह रही हूँ वो है कास्ट सर्टिफिकेट। आप अगर आप जनरल से हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं होती है, डोंट वरी। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के होते हैं तब आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी होती है उसमें एक और सर्टिफिकेट बनता है डिसेबल वाला सर्टिफिकेट, तो वो भी आपको बनवा लेना है अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो। ठीक है, और जनरल वालों को जरूरत नहीं होती है। ईडब्ल्यूएस वाले जो होते हैं उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट में, कैटेगरी सर्टिफिकेट उनको भी नीचे होता है, लेकिन उनको क्या चाहिए होता है, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट आता है ना कि हम जनरल से नहीं होके ईडब्ल्यूएस के हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, तो वो आपको लगाना होता है साथ में। ठीक है, एक आपको डोमिसाइल बनवाना होता है। ये आपको सिर्फ तब जरूरत होती है इस सर्टिफिकेट की जब आप स्टेट कोटा से फॉर्म भर रहे हैं। जब आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से फॉर्म भर रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है ना। लेकिन जब आप पर्टिकुलरली किसी स्टेट से फॉर्म भरे, मान लो आप राजस्थान के हो, आप मुंबई के हो, है ना, मान लो मुंबई के हो, तो आपको क्या चाहिएगा, महाराष्ट्र का डोमिसाइल आपको बनवाना पड़ेगा कि आप वहीं के निवासी हो, तब आप महाराष्ट्र के स्टेट कोटा से फॉर्म भर सकते हो। मान लो आप जोधपुर के हो या जयपुर के हो तो आपको राजस्थान के स्टेट कोटा से फॉर्म भरना होगा और उसके लिए आपको राजस्थान का डोमिसाइल चाहिए होगा, तो ये आपको बनवाना होगा। अप्लाई करने के बाद 7 से 10 दिनों में ये आपके घर पे आ जाता है। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर, ये आपको उस केस में चाहिएगा, मानो आपने राउंड 1 में कोई कॉलेज मिली, आप उसको अपग्रेड के लिए डालते हो और उसके बाद आप सेकंड कॉलेज में आ गए, आई मीन सेकंड राउंड में किया और आपको दूसरी कॉलेज मिल गई। अब दूसरी कॉलेज में जब आप डॉक्यूमेंट के लिए जाओगे देने के लिए, वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तब आपको क्या करना होगा, जो पहली वाली कॉलेज आपको मिली थी जिसमें से आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला था, वो आपको अलॉटमेंट लेटर देगी ना, तो वो अलॉटमेंट लेटर आपको दिखाना होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का कुछ दिखता है, वो उस केस में चाहिए होता है, अभी नहीं। ठीक है, तो ये मैंने एक बार शॉर्ट में लिख दिया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। आपको चाहिए अपना एडमिट कार्ड, आपको चाहिए अपना स्कोर कार्ड, आपको चाहिए 10th की मार्कशीट की ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी, 12th की मार्कशीट, 8 आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड का प्रूफ चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, अलॉटमेंट लेटर इन केस आप कॉलेज शिफ्ट कर रहे हैं तो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट अगर आप ड्रॉप पर हैं तो। ठीक है, आपको सबको समझ में आ गया। ये वाला पीडीएफ जो है वो मैं t.me/NEET बायोलॉजी शालिनी व्यास इस वाले टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आपको ये वाला चैनल ज्वाइन करना होगा। इस वाले इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लेना। थैंक यू। वैसे अगर कोई भी बच्चा नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको बायोलॉजी के लिए चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन दबाया है, तो आपको बस रोज इस चैनल पे आना है और पढ़ते रहना है। ट्रस्ट मी, जितना मैं दे सकती हूँ उतना मैं अपना 200% दूंगी, 1000% दूंगी। ठीक है, जहां मुझे लगता है कि ये वाला पेज, ये वाली जगह से क्वेश्चन आ सकता है, समरी बॉक्सेस, डायग्राम, जो एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग, एक पूरा डायग्राम का सेशन, सब कुछ एनसीईआरटी और नोट्स तो मस्ट है ही, सब कुछ हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।